आ रही है। लगन की दावत खाने के बाद इन सब की हालत बिगड़ गई। खाने के बाद कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा। गाजर के हलवे में डले मावे में मिलावट की आशंका जताई जा रही है। थाना ठाकुरद्वारा के फरीदनगर का ये मामला है। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर लगन की दावत खाने के बाद 150 लोग बीमार हो गए। ये सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और जो आशंका है कि गाजर का हलवा जो खाया था उन्होंने वो खराब था, जिसकी वजह से सबकी तबीयत बिगड़ी है। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, बताइए जरा कि 150 लोग जो बीमार हुए हैं, क्या किसी की हालत गंभीर भी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के फरीदपुर का ये मामला है, जहाँ पर एक शादी की लगन आई हुई थी। लगन में जो थी दावत चल रही थी, तो दावत में खाना खाने के बाद जो थी करीब एक के बाद एक लोगों की हालत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुई, दस्त हुई और देखते ही देखते करीब दर्जनों लोग जो थे वो बीमार हो गए। तो आशंका यही जताई जा रही है कि जो गाजर का हलवा दावत में बना हुआ था, उसमें जो गाजर के हलवे में जो मावा पड़ता है, वो मावा जो था वो मावा मिलावटी था। तो उसको लेकर के भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दर्जनों लोग जो बीमार हुए थे उनको ठाकुरद्वारा के आसपास के क्षेत्र जो काशीपुर है और मुरादाबाद के कई जो निजी अस्पताल है उनमें उनको भर्ती कराया गया और जहां उनका सभी का इलाज चल रहा है। जी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर कानपुर से, जहां आईआईटी कानपुर के पीएचडी छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अंकित यादव है, जो केमिस्ट्री विभाग में पीएचडी स्कॉलर का छात्र था। अंकित नोएडा का रहने वाला है। 2024 में कानपुर आईआईटी आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आईआईटी का ये मामला है। पीएचडी के एक छात्र द्वारा सुसाइड किया गया है। छात्र के रूम से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके द्वारा किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। घर वालों को जानकारी दी गई है, उनसे अन्य जानकारी प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होनी है। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें, अयोध्या के तर्ज पर हाईकोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में अभी इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को श्री कृष्ण की जन्मभूमि बताकर वहां पूजा करने की इजाजत दिए जाने और जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मनोज तिवारी ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और इसकी वजह से उन्हें अब सुकून मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर उन्होंने कहा कि अब इसी की बारी है। अब 2029 तक ऐसा ही हो चुका होगा। अब उसी की बारी है। अब हम जहाँ पे हैं, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब तक हम 2029 के लिए जाएंगे इस देश में, तब तक मथुरा में भी ऐसा हो चुका हो। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिन में 4.5 महीने विमान नहीं उड़ेंगे। दिन की बात करें तो 4.5 महीने दिन में यहां विमान नहीं उड़ सकेंगे। 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में उड़ानें बंद रहेंगी। सिर्फ रात में ही फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगी। डीजीसीए ने दिन में उड़ान बंद करने को मंजूरी दे दी है। रनवे की मरम्मत के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला लिया। इस फैसले से रोजाना 80 फ्लाइट्स प्रभावित होंगी और 20,000 यात्रियों के टिकट का पैसा रिफंड होगा। रनवे पर रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम चलेगा, जिसकी वजह से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकेंगी।
माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अधिकारियों के साथ कल हाई लेवल मीटिंग हुई है। वर्चुअल बैठक में भी शामिल हुए कई अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई। महाकुंभ में 3 IAS और 25 PCS अफसरों को भेजा गया। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां ही जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित होगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते हैं। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरियाज में खाने पीने के इंतजाम भी किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 IAS और 25 PCS अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। माघ पूर्णिमा पर करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना है। माघ पूर्णिमा को लेकर राज्य सरकार और मेला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट के निर्देश दिए। बसंत पंचमी की तरह ही व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है सीएम योगी ने। शटल बसों और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ये निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। आज का ये नज़ारा है। महाकुंभ को 30 दिन से ऊपर का वक्त हो चला है और हर रोज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और कल है माघ पूर्णिमा और ऐसे मौके पर उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि पूर्णिमा स्नान का अलग महत्व होता है नदियों में और इसे लेकर विशेष तैयारी, विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। केशव मौर्य ने महाकुंभ में इंतजामों की तारीफ की और कहा कि इतिहास में पहली बार सबसे अच्छा कुंभ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष निराधार आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसे उल्टे सीधे बयान देना शोभा नहीं देता। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इतनी अच्छी व्यवस्था, ये भारत के इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रहा कुंभ, महाकुंभ का मेला है और जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करेंगे। किसी को असुविधा न हो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। एक दिन में कुशीनगर के मदनी मस्जिद मामले में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का एक दल आज कुशीनगर जाएगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में एसपी का 18 सदस्यीय डेलीगेशन हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में जानकारी लेगा। लोगों से बात करने के बाद ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। आपको बता दें, मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण वाले हिस्से पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। आरोपों के मुताबिक मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। इसका नक्शा भी पास नहीं था। हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे लिया गया था। मस्जिद की ओर से वो स्टे खत्म होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया था। क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ में चल रही धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास हुआ। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के दिए गए विवादित बयान पर यह निंदा प्रस्ताव लाया गया। दरअसल राहुल गांधी ने मनुस्मृति को बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला एक ग्रंथ बताया था।
महाकुंभ 2025 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अध्यक्षता में चल रही परम धर्म संसद में रविवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। यह निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर के दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति को बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला ग्रंथ बताया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल 1 महीने में जवाब दें, माफी मांगे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। धर्म संसद राहुल गांधी के इस व्यक्तित्व की घोर निंदा करती है और उन्हें 1 महीने का समय देती है। या तो वे इसके पीछे के अपने मंतव्य को साफ करें, कारण बताएं, या फिर क्षमा मांगे। 1 महीने के भीतर यह भी बताएं कि उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित कर दिया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, 1 महीने बाद स्पष्ट जवाब नहीं आने पर राहुल गांधी को एक और रिमाइंडर दिया जाएगा। राहुल गांधी अगर इस पर भी कोई जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रस्ताव पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी से जल्द माफी मांगने की बात कर रही है। देखिए, राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस का चरित्र ही सनातन विरोधी रहा है। कांग्रेस अपने जन्म से ही हिंदुओं का उत्पीड़न करने में, सनातन को नष्ट करने में लगी है। कांग्रेस के चलते ही देश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस हिंदुओं का और सनातन धर्मियों का मान मर्दन करने में लगी है। सनातन को बदनाम करना, सनातन के खिलाफ साजिश में कांग्रेस की पूर्ण भूमिका है। उसी रस्म अदायगी को राहुल गांधी भी अपना रहे हैं और केवल वो वोट लेने के रूप से छद्म हिंदू बनते हैं, छद्म सनातन को अपनाते हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वह सनातन के पक्ष में है या सनातन को खत्म करने के पक्ष में। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेसी राहुल गांधी के पक्ष में आ गए हैं। वो सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे कि आज इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। वो सबका सम्मान करते हैं और सबके प्रति उनकी भावना अच्छी है और बहुत ही अच्छी सोच के साथ वो समाज के साथ खड़े हुए हैं। मनुस्मृति को लेकर ये चर्चाएं थी? नहीं, उसमें कोई भी बात राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि कोई भी उस पर चर्चा की जाए या उस पर कोई भी उसका अर्थ निकाला जाए। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मनुस्मृति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वायरल वीडियो में राहुल को इस प्रकार का बयान देते देखा और सुना जा सकता है। धर्म संसद में कहा गया कि इस बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावानों को पीड़ा हुई है। राहुल के बयान को धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना गया, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी संतों से माफी मांगते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।